हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। कैसे हो आप लोग? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ। और एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वो भी कमेंट्स में बताइए। और ये एक लव रीडिंग है तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल्स हो, मिंगल्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। ओके। और जितना पार्ट आपके साथ मैच करता है सिर्फ उतना ही लीजिए। ओके, सारा के सारा रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करेगा। और बस इतना ही। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम आपकी करंट फीलिंग्स। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या है आपकी एनर्जीज। तो मीनवाइल में कार्ड शफल करूँ, आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, so we have the Hangman in reverse, the Two of Wands, the Three of Wands, the Nine of Wands, and the Two of Swords, and bottom of the deck we have Four of Wands, उसके नीचे Ace of Swords। ओके, सबसे पहली चीज़, आप लोगों की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आप लोगों के अंदर जो चेंजेस यूनिवर्स चाहते थे वो हो चुके हैं। आपको इसके पहले यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स दिए होंगे आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, है ना। आपने उन सब हर्डल्स को पार करके अपने आप का एक नया वर्जन क्रिएट किया है। इसके लिए यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। यू हैव कंप्लीटेड द हीलिंग एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप इस बर्डन से रिलीज़ हो चुके हो। आप किसी का वेट कर रहे थे लेकिन अब आप वेट नहीं करना चाहते। अब आपके पास कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपके लाइफ में कोई आ गया है या कोई बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंटर करेगा इन द लव सिचुएशन। ओके, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप सोचोगे कि आप डायलेमा में जाओगे। ओके, आप कन्फ्यूजन में जाओगे कि अब मुझे किसको चुनना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ आए। ओके, आपका एक्स और कोई न्यू पर्सन, आपका क्रश या कोई ऐसा इंसान जिसे आप लाइक करते हो सीक्रेटली। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो वो दोनों इंसान एक साथ आएंगे आपके लाइफ में। इसकी वजह से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप डेफिनेटली शादी करना चाहते हो। ओके, नो मैटर कि एक्स हो या नेक्स्ट हो। ओके, आपके माइंड में ये नहीं है कि मुझे एक्स के साथ ही शादी करनी है या मुझे मेरे एक्स के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अब नया इंसान ही चाहिए। नहीं, आप बस ये चाहते हो कि जो भी इंसान आए वो आपको एक क्लैरिटी दे। ओके, जो भी इंसान आए वो क्लैरिटी के साथ आए, अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में पूरे ट्रस्ट के साथ, उसके दिमाग में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, वो सारी बातें आपको साफ साफ बताए, तो ही आप उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म सोचोगे। ओके, सो यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी गाइज। ओके, तो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए या उन्हें इमेजिन कीजिए। ओके, ओके, we have got the cards, the Ten of Pentacles, the Hermit cards, the Ace of Cups, the Eight of Cups, and the Queen of Wands. Bottom of the deck we have Ace of Wands. आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ, आपके अंदर
अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। ओके, पहले आप उनको चेस करते थे, वो आपसे बात नहीं करते तो आप घंटों उनके पीछे लगा करते थे, क्यों बात नहीं की, आप झगड़ा किया करते थे उनसे। ओके, आप उनसे टाइम मांगते थे, प्यार मांगते थे, ओके, लव मांगते थे, रिस्पेक्ट मांगते थे, केयर, आप ये सब चीज़ें जो रिश्ते में चाहिए आपको, आप वो सब उन्हें खुले दिल से बोलते थे और आप चाहते थे कि वो भी आपको दे, क्योंकि आप उन्हें देते थे। बट नाउ यू आर अ क्वीन बेबी, और एक क्वीन कभी किसी से भीख नहीं मांगती है। एक क्वीन के पास वो सब चीज़ें होती है कि बाकी के लोग खुद ब खुद उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसको रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी को। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ सेक्सी, हॉट, ब्यूटीफुल, शी हैव एवरीथिंग शी वांट्स। ओके, उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। और अब आप इस एनर्जी में हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद के ऊपर काम करने में बिजी हो। ओके, और आपके पार्टनर ये देख सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके अंदर का चेंज हुआ एनर्जी, आपके अंदर का पैशन देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, और ये चीज़ें उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और इसी वजह से वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स। उनके अंदर आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, आपके साथ पिछले बिताए हुए लम्हे उन्हें रह कर याद आ रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन भर आपकी यादों में खोए रहते हैं। अगर कोई काम भी वो कर रहे हो तो उनके बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो। ओके, या तो हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई सॉन्ग्स उन्हें या क्लिक हो जाते हैं, या आजू बाजू बजने लगते हैं, या तो कोई आपका नाम पुकार लेता है, या तो कोई आपके बारे में बात कर लेता है। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के पर्सन को आप ड्रीम में भी दिखते हो। ओके, ड्रीम में भी आपसे रिलेटेड मैसेजेस उन्हें रिसीव हो रहे हैं। ओके, इस वजह से इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, ये पर्सन अब तक जो हर्मिट की एनर्जी में था, ओके, इसने अपने आप को अब तक जो आइसोलेट करके रखा था, आपसे डिस्टेंस लेने के बाद आपके रिलेशनशिप में जो भी ये गैप हुआ है, इस गैप के बाद इस इंसान ने जो अकेले में वक्त गुजारा, इस वक्त ने इस इंसान को अपने अंदर का जो तेज है, अपने अंदर का जो लाइट है, उसे ढूंढने में मदद की है। ओके, हो सकता है आप इस इंसान से मिलने से पहले ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो, है ना, मतलब जैसे किसी से, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के हो, जैसे किसी से ज़्यादा बात ना करना, अपनी बातें शेयर ना करना, किसी के साथ मतलब जैसे एक्सप्रेस करने से डरते हो, आपसे कभी प्यार का एक्सप्रेशन उन्होंने किया नहीं होगा, दिस टाइप। लेकिन इस पीरियड में जब ये आपसे दूर थे तो इन्होंने हर एक पल आपको मिस किया है। ओके, आपका पैशन, आपका पैम्पर, आपका लव, ये सब उन्होंने मिस किया है, और वो ये जान पाए हैं अभी कि आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उन्हें ये कंप्लीशन दे सकते हो। क्योंकि आपके जाने के बाद उन्होंने डेफिनेटली किसी और के साथ ट्राई किया होगा, ऑप्शंस उन्होंने भी देखे हैं। ओके, लेकिन क्या होता है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ओके, यही कंडीशन आपके पार्टनर की होने वाली है। अभी वो सब तरफ के चने चबा के आखिर में उनको याद आई है घर की दाल की। ओके, तो अभी वो चाहते हैं कि वो घर पे आए और आप उनका वेलकम करें, आप उनसे कुछ ना पूछे, आप बोले आ गए, चलो अच्छा है, चलो अपन क्या करते हैं, एक नई फैमिली शुरू करते हैं, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये करो, वो नहीं चाहते कि वो आने के बाद आप उनको बॉसी एनर्जी दिखाओ, आप उनको पूछो कि क्यों नहीं क्यों गए थे, क्या रीज़न था, क्यों तुमने ये सब किया मेरे साथ। ओके, तुमने मुझे चीट क्यों किया, तुमने मुझसे बातें क्यों छुपाई, ये सब चीज़ें आप उनसे वो जानते हैं कि आप इस वक्त ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे हो, यू आर द क्वीन और द इम्प्रेस नाउ। सो वो आपकी एनर्जी से डर रहे हैं, लेकिन वो अपने दिल में उनकी यही एनर्जी है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक पैशनेट बिगिनिंग। ओके, और इसके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा है। ओके, इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स, इस पैशन के नीचे वो अपना प्यार छुपा रहे हैं। ओके, अब देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना प्यार फिजिकल क्या कहते हैं,
फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों को नहीं एक्सप्रेस करने आता मुंह से बता के, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने टच के थ्रू, अपने इंटीमेसी, अपने प्यार के थ्रू वो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइप के हैं, ओके। इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है टच, इसके थ्रू वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं और इस वक्त उनके अंदर भर भर के है आपके लिए प्यार, ओके। साथ ही साथ वो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारी हिम्मत जुटा रहे हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, इसीलिए उन्हें आने में वक्त लग रहा है, ओके। सो जस्ट वेट, क्योंकि वो तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, ओके। ठीक है, अभी देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके क्या इंटेंशंस है, आपके क्या इरादे हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। We have the Knight of Pentacles, the Hangman in reverse, नहीं, the Eight of Pentacles, the Five of Pentacles, and bottom of the deck we have the Queen of Wands, इसके नीचे Ten of Pentacles। सेम एनर्जी आई है आपकी। आप इस वक्त क्वीन की एनर्जी में हो और आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो। आप चाहते हो फैमिली, तो ये इंसान आपको फैमिली दे। आप चाहते हो मैरिज, तो ये इंसान आपको मैरिज दे। ये आप चाहते हो कमिटमेंट, तो इस इंसान ने मुझे कमिटमेंट देना चाहिए। आप चाहते हो लॉन्ग टर्म इसके साथ, तो इस इंसान ने मुझे लॉन्ग टर्म देना चाहिए। आप इस एनर्जी में हो अभी। मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा, तो तुम इस रिलेशनशिप में रह सकते हो, वरना भाई रास्ता खुला है, निकल जाओ, ओके। क्योंकि आप थक चुके हो, ओके। इस इंसान का कैसा चल रहा था, आना जाना, आप उनका मन किया आते थे, उनका मन किया चले जाते थे। फिर दो दिन हो गए, फिर आपके साथ झगड़ा कर लिया, फिर सॉल्व कर लिया, फिर आप अच्छे हो गए, ठीक है। फिर और 1 महीने बाद डबल से झगड़ा कर लिया, फिर गायब हो गए 2 महीने, फिर आ गए, फिर सॉल्व कर दिया, सॉरी बोल दिया, फिर आगे 3 महीने गायब हो गए। मतलब कैसा, हिल स्टेशन जैसा, जब मन करो चले जाओ, जब मन करो वापस आ जाओ। तो आप इस एनर्जी से ऊब चुके हो, ओके। आप चाहते हो कि ये ऑन ऑफ ख़त्म करे ये इंसान और अपनी अवेकनिंग को सपोर्ट करे, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें साइन दे रहा है, जैसा हमने इसके पहले ही देखा। यूनिवर्स इन्हें आपके तरफ पुश कर रहा है, यूनिवर्स इन्हें साइंस दे रहा है कि यू आर द वन फॉर देम, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी अवेकनिंग को रोक रहे हैं, जो कि यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ है और इसकी सज़ा उन्हें ऑलरेडी मिल रही है, जो कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, ओके। लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान आए और इस रिश्ते में मेहनत करे, इस रिश्ते में वर्क करे। इन शॉर्ट, आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना प्यार आप उन्हें देते हो उतना ही वो आपको दे। अगर वो आपको गिफ्ट देते तो आप उन्हें गिफ्ट देंगे, अगर वो आपको प्यार देते तो आप उनको प्यार दोगे, अगर वो 4 दिन आपसे अच्छे से बात करते तो आप भी उतने ही दिन अच्छे से बात करोगे। आप चाहते हो कि इसके पहले आपने जो ओवर गिविंग, आप जो प्यार के देवता बने बैठे थे उनके लिए कि भाई तुझे क्या चाहिए, मेरे बाबू को ये खाना है, ठीक है, मेरे बाबू के लिए मैंने ये ला लिया, मेरे बाबू को गिफ्ट चाहिए, ठीक, मेरे बाबू को ये गिफ्ट दे दिया। तो आप क्या थे, उनके लिए एक माँ जैसी इमेज बन गए थे, ओके। इसलिए उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। बट नाउ आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद यू आर इन दिस पोजिशन, यू आर द क्वीन, और इसकी वजह से आपके अंदर अब ये हिम्मत आ गई है कि भाई तुमको अगर मेरे पास आना है, ठीक है, तुम अगर अपोलॉजी लेके आते हो, अगर प्रॉपर क्या बोलते क्लैरिटी लेके आते हो, हर चीज़ की क्लैरिटी, हर एक चीज़, हर एक बात मुझे बताओ, तुमने ये रिश्ता क्यों तोड़ा,
फैमिली प्रॉब्लम्स, क्या तुम्हारी मैरिज की में दिक्कत थी, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे, बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, क्या थी क्या नहीं थी, मुझे सब डिटेल्स में बताओ और सच बताओ। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। ओके। और इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली 101% आप तो चाहते हो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग लाइफ। ओके, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है। आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो क्या इरादा लेके आएंगे। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। ओह, सब मेजर आर्काना लेके बैठे हैं आपके पार्टनर तो। स्टार कार्ड, द मैजिशियन, वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 4 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स। ओ भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। आप इस इंसान की सबसे बड़ी इच्छा हो जिसे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि आपसे अलग रह के इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इनके रातों की नींद हराम हो गई है। ओके, जो दर्द बेसिकली जो दर्द और तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है वही इन्होंने भुगती है। ओके, जिस वजह से इनमें अक्ल आ गई है कि भाई अब मुझे जाना पड़ेगा इसी के पास वापस, क्योंकि यही वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है, मुझे प्यार दे सकता है और मेरे लिए कंपैटिबल एक करेक्ट लाइफ पार्टनर है। ओके, पर यहाँ पे भी दिक्कत है क्योंकि पहले ही उन्होंने बहुत झंडे गाड़ चुके हैं। ओके, तो वो जानते हैं कि मेरी पहली गलतियों की वजह से अब अगर मैं जाऊँगा भी और सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। और बात सिर्फ इंसल्ट की नहीं है, मेरा तो दिल भी टूट जाएगा क्योंकि अब ये आपको चाहने लगे जैसे आप उन्हें चाहते थे। ओके, एक तरीके से रनिंग और चेजिंग अब उल्टा हो चुका है। पहले आप इनके पीछे भागते थे, नाउ ये आपके पीछे भाग रहे हैं। ओके, और ये कमाल है मेरी जान आपकी अवेकनिंग का। ओके, तो आप हो उनकी विश कम ट्रू और ये चाहते हैं कि जो दुख दर्द तकलीफ़ इन्होंने झेली है, ओके, जो आपके जाने के बाद ये सैड थे, डिप्रेस थे, ओके, ये प्यार भरे कप जो ये छोड़ के गए थे आपके नाम के, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए अपने आप। ओके, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे ये सब कुछ वापस मिल जाए, जैसे पहले था सब कुछ वैसे का वैसा हो जाए और मुझे सब खाना मेरे थाली में परोस के आयता मिल जाए। ओके, मुझे कुछ भी ना करना पड़े उसके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन और उसके नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी अवेकनिंग को रेजिस्ट कर रही है, ये अवेकनिंग होने नहीं दे रही अपनी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही है, ये जान चुके हैं कि आपका कनेक्शन क्या है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर को नहीं पता है कि आपका कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ, कुछ भी हो सकता है, तो आप गलत हो। इस इंसान को हर तरीके से पता है कि ये कनेक्शन क्या है, आप उनके लाइफ में क्या मैटर करते हो और आप दोनों का यूनियन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इस इंसान का ईगो और इस इंसान का डर, ओके, इन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैजिशियन की एनर्जी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहा है। ओके, इसकी वजह से आप अपने आप मैनिफेस्ट हुए जा रहे हो। ओके, इसका असर आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपको उनकी अचानक से उनकी याद आ जाएगी, आपको अचानक से रोना आ जाएगा, आपको अचानक से उनसे रिलेटेड कोई इंसिडेंस याद आ जाएगा, आप अपने आप हंसने लग जाओगे या आप सोचोगे कि अरे, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जो सेम इंसिडेंट आपका इनके साथ हुआ है और आपको मतलब आप शॉक हो जाओगी, अरे ये तो मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रही थी, अचानक मेरे माइंड में कैसे आ गया। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, क्या मैनिफेस्टेशन, क्योंकि खुद उनको कुछ करना नहीं है तो इसलिए वो मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं आपको। ओके, ठीक है।
तो अब लास्ट पार्ट हम देखते हैं कि आपकी इस सिचुएशन में क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हो उनकी तरफ। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो क्या आप जाने की कोशिश करोगे? देखते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ भाई साहब, इतने सारे कार्ड्स। ठीक है, ले लेते हैं। देखिए, डेथ आया है आपकी एक्शन में। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल कार्ड, 7 of Wands and the Temperance। ओके, तो सबसे पहले हम राशियाँ देख लेते हैं। आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। ओके, ये आपकी राशियाँ हो सकती है, एंड सैजिटेरियस। ओके, अब देखते हैं कि आपके एक्शंस। देखिए, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ कोऑपरेट करे। ओके, आपके साथ कोऑपरेट करे और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, और ये रिश्ता एक क्या कहते हैं, सोल लेवल पे कन्वर्ट हो। मतलब ये रिश्ता परमानेंटली कन्वर्ट हो जाए। ओके, आपके लिए परमानेंट रहे ये रिश्ता, आप ये चाहते हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने आपको पिछली बार बहुत बड़ा धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर्स ने अपने आप को बचाने के लिए आपको छोड़ दिया। ओके, वो आपके लिए फ़ाइट नहीं करना चाहते थे या आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने बेटर ये समझा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ ताकि मुझे कुछ भी ना करना पड़े। ओके, उसके बाद थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कोई तो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में थी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ओके, और ये थर्ड पार्टी डेस्टाइन थी। ओके, ये थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में नहीं आती तो आप दोनों को कभी भी ये समझ में नहीं आता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हो। ओके, देखो, कोई भी कनेक्शन हो उसके हम जनरली देखते हैं कि मतलब जब सुनते हैं ना लव रीडिंग भी थर्ड पार्टी ये सुनते भी है तो हमें इरिटेट सा होने लगता है। तो गाइज, हर थर्ड पार्टी गलत नहीं होती। थर्ड पार्टी लाई ही इसलिए जाती है ताकि हम दोनों एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की कदर को समझ सके। ओके, अगर थर्ड पार्टी होती ही नहीं, सिर्फ प्यार ही चलता तो वो कितना बोरिंग सा हो जाता ना, है ना। तो इसलिए थर्ड पार्टी की भी कदर किया कीजिए। ओके, उसके बाद में वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास आए, लेकिन एक पागल बनकर नहीं आए, एक प्लेयर की एनर्जी में नहीं आए। ये इंसान आपके पास सुधर कर आए। यू वांट दिस। ओके, और आपकी एक्शन में यही दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान आता है क्लैरिटी के साथ, अगर आपसे बात करता है तो आप कोऑपरेट करोगे, यू आर इंटरेस्टेड। ओके, लेकिन आप खुद होकर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, आप डिफेंसिव मोड में हो, क्योंकि आपने बहुत झेल चुका है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इस इंसान ने। इतना बुरी तरीके से तोड़ा है कि आपका प्यार के नाम पे से भी भरोसा उड़ गया है। मैं तो बोल रही हूँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अब फ्रेंडशिप करने से भी डरते होंगे, तो वो ये सोचते होंगे कि ये भी पिछले वाले जैसा निकला तो। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। एक इंसान अगर हमारी लाइफ में गलत आया, इसका मतलब हर इंसान गलत होगा ज़रूरी नहीं है। किसी भी
बुक को पढ़े बिना उसको जज मत कीजिए। किसी के मतलब किसी बुक के कवर को देख के आप उसको कैसे जज कर सकते हो कि अंदर का बुक अच्छा है कि नहीं है। तो यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहता है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है इससे सुधरो, कुछ समझो, अपने आप को अवेकन करो, अपने आप को बैलेंस करो, इस दुख में बह मत जाओ, अपने आप को बैलेंस करो, अपनी इमोशनल लाइफ बैलेंस करो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस करो, बैलेंस एवरीथिंग। यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए, ओके, कि फ़िलहाल आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, पर आप पॉजिटिव हो कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो आप रेसिप्रोकेट करोगे, ओके। पॉजिटिव एक्शन का आप पॉजिटिवली रिप्लाई दे सकते हो, ओके। अब देखते हैं क्लाइमैक्स, आपके पार्टनर क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं। एक मिनट, कार्ड्स नीचे गिर गए। Okay, so we have the Seven of Pentacles, the Hermit card, the Ten of Wands, the Four of Wands, and the Five of Swords. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. ओके, तो आपके पार्टनर के साइंस बोल देते हैं हम सबसे पहले। आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं वर्गो, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। ये 3 साइंस हो सकते हैं, ये साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। उसके बाद में नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 4, 5, 7, 9, 10, ओके। ओके, देखिए, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें लॉन्ग टर्म मिले, ओके। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है पैसों को लेके। इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे या इनकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिससे इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये इंसान अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए है वो छुपा के रख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान सबसे पहले अपने पैसों के ऊपर काम करना चाहता है, उसके बाद वो अपने लव लाइफ के ऊपर आएगा। इस वक्त ये इंसान ये सोच रहा है कि इस वक्त ये इंसान आइसोलेशन में है, ओके। अगर आप इस इंसान के कांटेक्ट में हो तो आप अगर इन्हें खुश देख रहे हो तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि दे एक्चुअली आर हैप्पी। नहीं, ये आपको दिखा रहे हैं वैसा, ओके, क्योंकि आपने उन्हें सड़े तोड़ उत्तर दिले, क्या बोलते हैं उसको, करारा जवाब दिया है आपने उन्हें, ओके। इस इंसान ने जो आपके साथ किया उस क्या बोलते हैं, सेम चीज़ उनके साथ हो रही है और ये आपने नहीं की है, नहीं, युनिवर्स ने की है उनके साथ। जैसे बोलते ना, कर्माचं फळ भोगावंच लागते माणसाला, तसं। तो इस इंसान का जो कर्मा है ये इस इंसान को मिल चुका है, इसलिए ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में है और ये इंसान चाहता है कि मुझे ये कर्मा नहीं भुगतना है, मुझे डायरेक्ट शादी करनी है, ओके। मतलब देखो, इस इंसान की थिंकिंग कैसी है, इस इंसान की थिंकिंग है कि मैं अब जाऊंगा, ठीक है, जो गलतियाँ, जो रायता मैंने फैलाया है वो रायता मैं समेटूंगा। लेकिन जैसे कि हमने इसके पहले देखा, यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा है आपकी तरफ, उन्हें आपके साइंस मिल रहे हैं, आपके ड्रीम्स वो देख रहे हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें उनके साथ आजू बाजू हो रही है, आपसे रिलेटेड सॉन्ग्स वगैरह। मतलब यूनिवर्स उन्हें इंडिकेट कर रहा है कि तुमने जो गलत किया उसके साथ जाके उसे सुधारो पहले। लेकिन ये इंसान डिनाइल में है। ये इंसान चाहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, और क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं इस अकेलेपन से ऊब चुका हूँ। अब मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार करे, पैम्पर करे, और ये वो इंसान है जिसको मैंने छोड़ा था, क्योंकि इस इंसान से ज़्यादा प्यार,
लव मुझे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्राई करके देख चुका हूँ। तो अब ये इंसान की थिंकिंग ऐसी है कि अब मैं जाऊँगा कमिटमेंट लेके, ओके, लेकिन मैं पिछली गलतियाँ नहीं सुधारूँगा, ओके, मैं अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ओके। तो ये इंसान आएंगे आपके पास, ये तो 100% गारंटी है, भले ही थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन ये अच्छी एनर्जी में आपके पास नहीं आने वाले हैं। हम एक बार इस 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। Four of Wands has been clarified by बहुत सारे clarified star card, 10 of Cups, 2 of Pentacles। ओ भाई साहब, इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हुआ, ये हमने देखा। ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहता है, ये भी हमने देखा। ये डबल कन्फर्मेशन है गाइस। ये कार्ड्स इसके पहले भी आए थे, ये कार्ड्स डबल इस इंसान की एनर्जी में आए हैं। इसका मतलब आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आप ही वो हो। जैसे कि हम हमारे लाइफ पार्टनर को ड्रीम करते हैं ना कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, आप सेम हो। इसीलिए वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही कभी छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अवेकनिंग के लिए पुश कर रहा है, जिससे वो रेजिस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो उनके अंदर कोई चेंजेस लाए। वो अपने अंदर का ईगो, अपनी ऑन ऑफ आके भाग जाने वाली आदत, आपको ऑप्शन में रखने वाली आदत, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आएंगे भी, भले ही वो आपको बोल दे हाँ ठीक है मैं कमिटमेंट दूंगा, मैं शादी करूंगा, फिर भी उनका ये प्लेयर वाला एटीट्यूड जाएगा नहीं, ओके। तो अगर ये आते हैं तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ओके। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आप वक्त लीजिए, देखिए उनके एक्शंस देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो ही आप इस इंसान को चांस दीजिए। अदरवाइज़ आपने तो एनर्जीज देख ही ली है, ओके। और ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी असर हो सकता है, ओके। तो इस मंथ में तो भी कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी, ओके। ठीक है, तो जाते जाते हम एक बार आर्कएंजल माइकल का आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ट्रस्ट योर एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, ओके। आपकी जो भी उम्मीदें हैं, आपके जो भी सपने हैं, वो सब सच होंगे, क्योंकि आपका प्लान से अच्छा प्लान यूनिवर्स के पास है, ओके। यस, यू आर करेक्ट। देखा, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है, ओके। ये अब लव लाइफ के बारे में भी हो सकती है या कोई भी चीज़ के बारे में हो सकती है, ओके। आपको इंट्यूशन अगर आ रही है अंदर से कि हाँ ये इंसान अभी सच्चे तरीके से आ रहा है मेरी तरफ, या आपको अगर अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि नहीं ये बदला नहीं, ये पहले जैसा ही है, तो ये इंट्यूशन आपको भगवान दे रहा है, ओके। भगवान आपको ये गाइड कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने तुझे बता दिया, अब आगे तेरी चॉइस है, ओके। तो अपनी इनर गाइडेंस का सुनिए और एक समझदार चॉइस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या बात है। अब हम लास्टली क्या करते हैं, इसी टैरो से, अब ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ। इस टैरो से हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। ओके, तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो इस रिश्ते में, तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो भी
गलत फहमी है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो भी आपके दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है अपने पास्ट को लेके, या इसके पहले आपके साथ जो भी ब्रेकअप्स हुए, जो भी गलत इंसान आपकी लाइफ में आए, ओके, ये सब बातें जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप ये अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको इंट्यूशंस दे रहा है, आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो, मतलब यूनिवर्स का गाइडेंस डायरेक्ट आपको रिसीव हो रहा है, ओके। तो इस वक्त जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए ताकि यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो सके और उनके मैसेजेस आप जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सकें। उसके बाद में वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं हम पेज ऑफ पेंटिकल्स को। क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स। Page of Pentacles has been clarified by the Strength and the King of Swords. ओके, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर ये इंसान आपकी तरफ एक बॉसी एनर्जी में आते हैं, ओके, तो आप भी बॉस बन जाओ, आप भी इनके जैसे बन जाओ। आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? आप भी क्वीन हो, अथॉरिटी लो, अपने ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद का स्टैंड लो। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे और ये इंसान सिर्फ आपको फ्रेंडशिप दे के खुश कर रहा है, नहीं, अपने लिए स्टैंड लो। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप इस रिश्ते से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, नहीं मिलेगा आपको, ओके। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए, ओके। सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी हम 500 फॉलोअर्स बन जाए, इसके लिए क्या कहते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।